इतिहास की 12 की बुक का चैप्टर 14 भारत का विभाजन एवं आलेखित स्रोतों के आधार पर अध्ययन। इस चैप्टर में भारत के विभाजन की बात हम कर रहे थे। भारत विभाजन तक मतलब जैसे भारत का विभाजन हुआ उसके पहले की घटनाओं की चर्चा इसमें हम कर रहे थे। और लास्ट वीडियो था उसमें हमने स्टार्ट किया था टॉपिक क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 ईस्वी में भारत आया था। डेट था 15 मार्च 1946 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली के द्वारा 3 लोगों का एक शिष्टमंडल भारत भेजा गया, जिसमें स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के। पैट्रिक लॉरेंस जो हैं वो भारत सचिव के पद पर थे और एवी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना मंत्री थे। इन 3 लोगों का एक शिष्टमंडल भारत आया और जिसने भारत के अध्ययन के बाद जो अपनी सिफारिशें दी उसमें उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया था, जिससे पिछली वीडियो में मैंने कहा था, बताया था। और एक काम करती हूँ, इस वीडियो में एक और बार रिमाइंड करवा देती हूँ। तो जो पहली बात उन्होंने कही वो ये कही कि भारत एक संघ के रूप में इसे स्थापित किया जाएगा और इसमें विदेश मामले, रक्षा मामले और जो यातायात के मामले होंगे उसकी देखभाल ये करेगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि संघ में देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की एक कार्यपालिका होगी, मतलब एक कार्यपालिका का निर्माण किया जाएगा जिसमें कि संघ के जो देशी राज्य हैं वो भी होंगे और ब्रिटिश भारत के जो सदस्य हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। और किसी सांप्रदायिक समस्या पर अगर कुछ ऐसा कुछ मतलब वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसमें दोनों दलों का बहुमत मायने होगा। फिर उन्होंने कहा कि प्रांतों को संघीय विषयों को छोड़कर सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होगा। मतलब कानून बनाने के लिए विषयों का मतलब निर्माण किया गया था, संघ सूची और राज्य सूची। तो जो विषय राज्य सूची के अंतर्गत पे आ रहे हैं वो ही का सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होगा। वो केंद्र सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर राज्य जो है वो कानून नहीं बना सकती। उसके बाद उन्होंने कहा कि भारतीय जितने प्रांत हैं उनको 3 भागों में बांटा गया। खंड ए जो था उसमें शामिल था मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा। खंड बी जो था उसमें शामिल थे पंजाब, सीमा प्रांत और सिंध। और जो खंड सा था या खंड सी जो था उसमें बंगाल और असम थे। तो जो पहले जो ग्रुप ए जो है वो सभी जो इलाके हैं वो हिंदू बहुल इलाके हैं। दूसरे में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, लेकिन जो तीसरा है उसमें हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर मुसलमानों की संख्या यहाँ पर अधिक है। तो संघ में इन तीनों समूहों में संविधान की एक धारा ऐसी होगी जिसमें किसी भी प्रांत को संविधान की धाराओं पर पुनर्विचार करने का अधिकार दिया गया। यह अधिकार पहले 10 वर्ष के लिए, उसके बाद फिर उसे 10 वर्ष के लिए बढ़ाने की बात कही गई। और जो देशी रियासत है उनको यह अधिकार होगा कि वे जिन विषयों को चाहें उन्हें संघ को सौंप दें और ज्यों ही संविधान अस्तित्व में आएगा तो ब्रिटिश सर्वोच्चता अपने आप ही यानी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ये सारी बातें जो हैं वो जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें ये सारी बातों की सिफारिशें की गई थी। अब हम आज बात करेंगे कि इसका क्या हुआ, ये मिशन योजना जो है वो सफल हुई या नहीं। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। मतलब महात्मा गांधी ने इसे स्वीकार कर लिया, महात्मा गांधी को ये सटीक लगा। लेकिन 22 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना जो है वो इंग्लैंड वापस चला गया। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। मतलब चूंकि कैबिनेट मिशन योजना में संविधान बनाने की बात कही गई थी तो संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा होगी उसके लिए निर्वाचन की बात कही गई। और ये जो निर्वाचन है वो अब जब मिशन वापस इंग्लैंड चला गया उसके बाद ये निर्वाचन शुरू हुआ। तो भारत का जो संविधान है उसे बनाने वाले लोगों में कौन कौन से लोग शामिल होंगे उनका चुनाव अब होना है कि किस पार्टी से कितने सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो जब चुनाव हुआ तो उसके नतीजे कुछ इस प्रकार आए कि कांग्रेस को कुल 296 सीटों में से, मतलब जो कांग्रेस में जो संविधान बनाने वाली जो सभा थी उसमें 296 लोगों के लिए जगह थी और इस 296 सीट में से 201 पर कांग्रेस की विजय हुई। मुस्लिम लीग को 73 सीटों में विजय मिली। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को यहाँ पर ज़्यादा सीटों में बहुमत प्राप्त हुआ है। मुस्लिम लीग इससे बौखला गई, क्योंकि उसे इतने कम वोट्स मिले थे इसलिए वो इस हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और वो बौखला गई और उसने इस मिशन को अस्वीकार कर दिया। क्योंकि गांधी जी ने स्वीकार कर लिया था लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसके बाद उसने पाकिस्तान बनाने पर सीधी कार्रवाई करने की धमकी दे दी कि अगर पाकिस्तान नहीं बनेगा तो हम सीधी कार्रवाई करेंगे, डायरेक्ट एक्शन करेंगे। मुस्लिम लीग की जिद से कैबिनेट मिशन योजना जो है वो असफल हो गया। चूँकि कैबिनेट मिशन योजना में बहुत सारी बातें ऐसी की गई थी जिससे कि एक्सेप्ट कर लेने पर आज़ादी और जल्दी मिल जाती, इसीलिए गांधी जी ने इसे स्वीकार किया था। लेकिन मुस्लिम लीग की धर्मिता के कारण और मुस्लिम लीग के ज़िद के कारण जो है ये योजना भी असफल हो गई। इसके बाद हम देखेंगे
आगे की घटना। तो आगे जो है वो फरवरी 1947 ईस्वी को एटली की घोषणा आती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली जो है उन्होंने फिर एक नई घोषणा की है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सुलह होने के आसार तो कहीं से दिखाई दे नहीं रहे थे। जिस भी योजना पर अगर कांग्रेस की सहमति हो जाती थी तो मुस्लिम लीग उसमें अड़ंगा डालती थी और मुस्लिम लीग उसमें उसे अस्वीकार कर देती थी। और यही कैबिनेट योजना में भी हुआ, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग की हठधर्मिता के कारण और अपनी हार को एक्सेप्ट ना कर पाने के कारण यह योजना असफल हो गई। तो 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यह घोषणा कर दी कि जिसने भारत को ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व को भी चकित कर दिया। उन्होंने घोषणा क्या कहा, इस ऐतिहासिक घोषणा में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 ईस्वी तक उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में शक्ति सौंप देगी। और यह कार्य उसने संपन्न कर देने की बात कही कि जून 1948 ईस्वी में, ये जो उन्होंने फरवरी 1947 में यह घोषणा की थी और उन्होंने टाइमिंग दिया था जून 1948 तक भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। और ये जो घोषणा थी इससे न सिर्फ भारत बल्कि संपूर्ण विश्व चौंक गया था। किसी को भी नहीं लगा था कि इतनी जल्दी आज़ादी देने की घोषणा हो जाएगी, पर ऐसा हुआ। सम्राट की सरकार ऐसी भारतीय सरकार को अपना दायित्व सौंपने को उत्सुक है जो जनता के सहयोग को अपना दायित्व सौंपने को उत्सुक है, जो जनता के सहयोग की नींव, दृढ़ नींव पर स्थित होकर भारत में न्याय और शांतिपूर्ण शासन कर सके। इसलिए आवश्यक है कि भारत के सभी लोग अपने मतभेदों को भुलाकर अगले वर्ष उन पर डाले जाने वाले महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को संभालने के लिए तैयार हो जाए। मतलब उन्होंने 1 साल का टाइम दिया कि चूंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको शासन चलाने की जिम्मेदारी मिलने वाली है, तो शासन किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं होने चाहिए जिस पर की जिम्मेदारी का एहसास ना हो। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने यह भी कहा कि आपको आज़ादी जरूर दे दी जाएगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठाने के लिए आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। तो आपके पास 1 साल का समय है, आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए ताकि आप ये उत्तरदायित्व अच्छी तरह से निभा सकें। किंतु यदि निश्चित की गई तारीख तक संविधान सभा द्वारा कोई विधान नहीं बनाया जा सका तो सम्राट की सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि ब्रिटिश भारत को केंद्रीय सरकार का दायित्व संपूर्ण ब्रिटिश भारत किसी एक केंद्रीय सरकार को या उसे विभक्त कर वर्तमान प्रांतीय सरकारों के लिए अथवा किसी अन्य ढंग से सर्वोचित और भारतीयों के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण हो सौंप दिया जाएगा। मतलब उन्होंने आज़ादी देने की बात ज़रूर कही है कि फरवरी में ही उन्होंने फरवरी 1947 में घोषणा की है कि जून 1948 तक आज़ादी दे दी जाएगी, लेकिन उन्होंने यह भी सामने बात रखी है कि जून 1948 ईस्वी तक उन्हें अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए या जिम्मेदारी उठाने लायक बनना होगा ताकि वो ये इतना बड़ा दायित्व संभाल सके। इसका तात्पर्य यह था कि चूंकि उन्हें एक संविधान सभा का चुनाव हो चुका है, संविधान सभा तैयार हो चुकी थी और उन्हें ये काम सौंपा दिया गया था कि वो आप अपने लिए एक संविधान का निर्माण कर लें। लेकिन अगर वो ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं और अगर वो अपने लिए संविधान का निर्माण नहीं कर पाते हैं तो फिर उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि वो भारत की सत्ता जो है वो किसे सौंपें। वो चाहे तो प्रांतीय शासन को या जो प्रांतीय राज्य हैं उन्हें भी दे सकते हैं, या फिर कोई और बेटर ऑप्शन अगर उनके सामने आता है तो वो उन्हें देंगे, लेकिन उन्हें ये सोचना पड़ेगा। मोहम्मद अली जिन्ना की हट को और ज़्यादा बल मिल गया और प्रोफेसर एस डी बनर्जी ने इस बारे में कहा है कि फरवरी 1947 ईस्वी की घोषणा से यह विचार जोर पकड़ गया कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को पूरा किए बिना भारतीय समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो है हर चीज़ में अड़ंगा डाल रहे थे, हर योजना को वो असफल कर रहे थे, अस्वीकार कर रहे थे। इस तरह से अब ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि जब तक उनकी ये मांग कि अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए, उनकी यह मांग स्वीकार नहीं कर ली जाती तब तक तो कोई और बात हो नहीं सकती और भारत को जो है पूर्ण स्वतंत्रता मिल नहीं सकती। इसीलिए अब कहीं ना कहीं लोग इस बात को लेकर दिमागी तौर पर तैयार हो रहे थे कि जितनी जल्दी पाकिस्तान का निर्माण हो जाएगा उतनी जल्दी भारत को आज़ादी मिलने की दिशा में जो अड़ंगे आ रहे हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, उतनी जल्दी ही उन बाधाओं से, उन अड़ंगों से छुटकारा मिल पाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कैबिनेट मिशन योजना जो है वो काफ़ी अच्छी योजना थी, उसमें जो सिफारिशें की गई थी वो काफ़ी बेहतरीन थी और इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी ने इसे स्वीकार कर लिया था। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि संविधान बनाने की जो सभा थी उसमें इसे काफ़ी कम वोट्स मिले थे ओनली 73 वोट्स ही मिल पाए थे और इस हाल से बौखलाने के कारण उन्होंने इस योजना को असफल कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जून 1948 में आज़ादी देने की बात की है और इसके लिए उन्होंने कहा है कि समय से पूर्व संविधान बना लिया जाए। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से
मुस्लिम लीग आगे कार्रवाई करती है, चूँकि उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना को तो अस्वीकार कर दिया है। इसके बाद उसके कदम क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।